हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में। आज जैसे मैंने कहा था संडे में मैं फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या खाता हूँ, और कैलोरी काउंट, कार्ब्स काउंट और प्रोटीन काउंट मैं एंड में आप लोगों को पूरा काउंट करके बता दूँगा। तो मेरा ब्रेकफास्ट ये है, 2 ब्रेड और 3 एग है और 2 रोटी है 1 चम्मच घी के साथ। और आज ब्रेकफास्ट में चना बना था तो वही लिया हूँ 70 ग्राम। तो ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट मील होने वाला है। तो ये खा के जब मैं सेकंड मील लूँगा तो वो मैं दिखा दूँगा। और आज मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, आज मैं कम्प्लीटली रेस्ट लूँगा। एकदम थका हुआ है बॉडी, कल लेग्स का हेवी सेशन था तो और आज मन नहीं है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके फिर मिलते हैं आप लोगों से लंच के टाइम में। अभी मैंने एक छोटा सा अपना मिनी मील लिया। इसमें 35 ग्राम ये क्या बोलते हैं चूड़ा है, और 60 ग्राम कर्ड है, और 12 ग्राम हनी है। तो ये ऐसे मैं छोटे छोटे मील लेता रहता हूँ। मैं एक बार में बहुत सारे चीज़ें नहीं खा पाता, मुझे इशू होता है। मतलब जैसे पहले मैं बोला था कि कट्स वगैरह पे गया था, तो मेरी आदत ही अब नहीं है। मैं जिसको बोलते हैं ना एक बड़ा सा हेवी मील ले लूँ, वो मेरे से अब नहीं होता है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे मील लेता रहता हूँ। तो आज के दिन में मैं जो भी ऐसे छोटे छोटे मील लूँगा मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तो ये मेरा सेकंड मील होगा। इसके बाद आज मैं सो के उठा अराउंड 12:30 में मैं सो के उठा, और आप लोगों को मैं अपना ब्रेकफास्ट वाला दिखाया था। और उसके बाद ये अभी मेरा एक मील होने जा रहा है। फिर 2.5-3 घंटे बाद मैं फिर कुछ एक हेवी सा थोड़ा लंच मिल लूँगा, ज़्यादा हेवी नहीं, 250 ग्राम राइस वगैरह ये सब तो लेके वो जो मैं लूँगा दिखा दूँगा। तो इसमें क्या है, चूड़ा में जैसे आपको कार्ब्स वगैरह अच्छे से मिल जाता है, और कर्ड वगैरह गट हेल्थ के लिए सही रहता है। हनी डाल देता हूँ कि थोड़ा अच्छा टेस्ट आए, शुगर तो ले नहीं सकते इसकी वजह से। और स्वीटनर में मैं अगर कभी यूज़ करता हूँ तो वो स्टीविया का होता है, या तो मॉन्क फ्रूट स्वीटनर होता है। तो मॉन्क फ्रूट स्वीटनर तो मेरा ख़त्म हो गया, तो अभी मैं स्टीविया का रखा हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला यूज़ करता हूँ अभी मैं। वो ये मुझे उतना पसंद नहीं आता है, थोड़ा टेस्ट अजीब सा हो जाता है, तो मैं अभी उतना यूज़ नहीं करता। मैं उससे अच्छा वैसे ही खा लेता हूँ। मॉन्क फ्रूट स्वीटनर अच्छा था, थोड़ा कॉस्टली था। तो ये मील ख़त्म करके फिर आपको थर्ड मील में आप लोगों से मिलते हैं। तो ये मेरा थर्ड मील होने जा रहा है। 250 ग्राम राइस है, 100 ग्राम दाल है, और 60 ग्राम वो चना है, 100 ग्राम सोया चंक्स है। आज मैंने चिकन नहीं लिया, मन नहीं कर रहा था तो सोया बनवाया, और थोड़ा सा सैलड है। तो ये आज का मेरा थर्ड मील होने वाला है। और इसके साथ मैं इंडिया का मैच देख रहा हूँ। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग गेन में हो, चाहे जो भी प्रोसेस मतलब कट्स में हो जो भी, तो आप जो छोटे छोटे मील लेते हो सब में ट्राई करो कि एटलीस्ट प्रोटीन रहे, थोड़ा बहुत प्रोटीन रहे। क्योंकि अब क्या होगा ना, आप एक ही बार में बहुत सारा प्रोटीन लोगे तो उससे क्या होगा कि वो 100% कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, कुछ एक्सक्रीट हो जाएगा, निकल जाएगा आपके बॉडी से। तो आप छोटे छोटे अमाउंट में थोड़े थोड़े लो कि अच्छे से डाइजेस्ट भी हो, और जितना आप खा रहे हो वो वेस्ट ना हो। जैसे सपोज़ मैंने 300 ग्राम एक ही बार या 400 ग्राम एक ही बार चिकन खा लिया, और मेरी बॉडी चिकन एब्जॉर्ब कर रही है 150 ग्राम, 180 ग्राम या 200 ग्राम, तो बाकी का 80 ग्राम या 100 ग्राम तो मेरा वेस्ट हो जा रहा है ना, एक्सक्रीट से निकल जा रहा है। तो फ़ायदा क्या है एक ही बार में उतना प्रोटीन खाने का। तो आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ, 3-4 मील लो छोटे छोटे, या आप कट में हो तो जो छोटे छोटे मील जैसे हम लोग गेन में होते हैं तो लेते हैं राइस के साथ या कुछ भी, तो आप उसमें सिर्फ ऐड कर सकते हो प्रोटीन का सामान, जैसे अंडा हो गया। स्नैक टाइम में आप लोग 2 अंडा ले सकते हो या 3 अंडा ले सकते हो, या थोड़ा सा चिकन हल्का सा सॉटे या ग्रिल करके ले सकते हो, वेजीज वगैरह को सॉटे करके। तो ये होता है कि थोड़े थोड़े अमाउंट में आप 3-4 में मील में अपना प्रोटीन वगैरह रखो, कि आपका प्रोटीन अच्छे से बॉडी में डाइजेस्ट हो, और जितना आप ले रहे हो उसमें से वेस्ट ना हो, 100% आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो। तो ये प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ, मुझे सही लगता है। जैसे मैं हर अपने मील में एटलीस्ट जो मील एक कार्ब्स के लिए भी होता है उसमें भी मैं एटलीस्ट 10-12 ग्राम प्रोटीन इंक्लूड करने का कोशिश करता हूँ। जैसे चूड़ा कटता तो उसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब यहाँ से जो लंच के बाद से मेरा मील होता है जैसे इवनिंग्स के टाइम, तो उसमें मैं प्रोटीन इंटेक थोड़ा रखता हूँ। चाहे
अगर नहीं भी हो पाता तो एक स्कूप एक्स्ट्रा मैं वे प्रोटीन पी लेता हूँ कि आलस आ गया, बनाने का मन नहीं किया, अंडा बनाने का मन नहीं किया, तो एक स्कूप में प्रोटीन ज़रूर ऐड कर लेता हूँ, वे प्रोटीन। तो आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अपना ये लंच कंप्लीट करने के बाद, फिर नेक्स्ट मील आपको दिखाऊंगा। मैं आप लोगों से आज अपने बॉडी बिल्डिंग जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, रीज़न क्या था, फिर मैं इतना इसमें क्यों डूब गया। बहुत लोग होते हैं ना 3 महीना 4 महीना करके छोड़ देते हैं। मैं लास्ट कंटिन्यू 3 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से भी ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 4.5 या 5 ईयर्स। कंसिस्टेंट था कि नहीं था, कैसा था। जब मैं क्लास 7 या 8 में था, मतलब जब मैं 6 में था, तो बहुत लोगों को मैं देखता था जिम जाते हुए। तो एक होता है ना, थोड़ा सा अंदर से मन करता है। तो उस वक्त घर से परमिशन नहीं मिलता था क्योंकि छोटे थे और पढ़ाई वगैरह भी था, तो उतना इसके लिए स्टार्टिंग में सपोर्ट कोई नहीं किया था। मतलब एक होता है ना कि अभी जाओगे सही से नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जिम के बारे में भी बहुत काइंड ऑफ गलत था कि जाओगे तो हाइट कम हो जाएगा, वेट उठाओगे, ये होगा वो होगा, तो ये सब था। तो फिर पापा को मैंने बोला, मेरा भाई करता था तो उसके साथ मैं एरिया का एक लोकल जिम में एडमिशन लिया था क्लास 8 में अराउंड। अभी तो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, क्लास 8 के अराउंड मैंने एडमिशन लिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे जो होता है ना एक छोटा मोटा सा जिम, रॉड वाले सब प्लेट्स वगैरह पुराने टाइप के, लैट पुल डाउन के पूरे चेन लगे रहते थे, और मशीन्स नहीं होता था, इतना बड़ा रहता था उस पर चेन, और उस पर आप ईंटे पत्थर, मतलब जो बड़ा बड़ा ईंटा आता है ना घर का, वो रख के आप उसको वेट लगा के मारते हो। तो वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के 1 महीने बहुत कंसिस्टेंट था। मैंने एक जोश होता है ना कि हाँ, फिर कभी जाता था कभी नहीं जाता था, तो बीच में थोड़ा सा पतला हो गया था। उस वक्त अराउंड वेट मेरा 80 था, मोटा था, गोल मटोल था मैं, ठीक है। तो वो था, फिर उसको मैंने वहाँ पे मैंने अराउंड 1 साल किया था, बट स्टार्टिंग का 2-3 महीना कंटिन्यू था, फिर जाता था फिर नहीं जाता था, क्योंकि फ़ीस भी बहुत मिनिमल था, ठीक है। अराउंड 700 रुपीज़ में मेरा 1 ईयर का निकल जाता था, और लोकल सा जिम था एकदम। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे अराउंड 1 साल किया था कंसिस्टेंटली। मैं उतना वहाँ पे नहीं रहता था, स्टार्टिंग का 2-3 मंथ कंसिस्टेंट था, फिर जाता था नहीं जाता था, थोड़ा सा पतला हो जाता था छोड़ देता था, फिर जाता था, फिर थोड़ा पतला हो जाता था, मैं छोड़ देता था, मेरा यही लगा रहता था। फिर मैंने कुछ टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ जिम चेंज किया, एरिया का ही था बट वो बेटर जिम था। तो वहाँ गया, तो वहाँ पे भी मेरे से नहीं हो पाता था, ठीक है। जैसे मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। अगर आप मुझे 10 बजे रात में भी सुला दोगे ना, तभी भी मैं सुबह 8 बजे नहीं उठूँगा, नहीं हो पाता मेरे से, पता नहीं क्यों। वो 11:30-12 बज ही जाता है। तो उस वक्त दोस्त लोग मेरे आई थिंक मॉर्निंग में जिम जाते थे, मतलब 8 बजे 9 बजे इस वक्त, ठीक है। तो मेरे से नहीं होता था। मैं एक दिन जाता था, फिर दूसरा दिन सोया रहता था, कॉल आता था कट कर देता था, चाहे जितने बहुत बार वो लोग भी कॉल करते थे मैं कट कर देता था। फिर मन गया, अच्छा फील हुआ, फिर बोलता था नहीं भाई अब कंटिन्यू करूँगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। फिर सेम रूटीन यही चलता था, ठीक है। तो फिर बहुत लोगों ने भी बोला भाई ते सिर्फ बोलता है, आता नहीं है। उस वक्त वो लोग कंसिस्टेंट होते थे, मैं नहीं होता था, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते थे भाई तू सिर्फ बोलता है, डेली आएगा, सुबह उठने में तेरी फट जाती है, तू नहीं आ पाता है, ये वो। तो फिर चला, फिर उसके बाद फिर मैंने अराउंड 1 साल तक जिम छुआ ही नहीं था, गया ही नहीं था, छोड़ दिया था कम्प्लीटली। फिर पेट बहुत निकल गए थे, शर्ट पहनता था तो बटन से बीच से दिखता था, अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। एक टाइम पे फिर मम्मी भी बोलने लगी कि भाई तू जिम जा, आप थोड़ा पतला हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ काम नहीं था, स्कूल जाता था, पढ़ता था, और क्या बोलते हैं, आगे खाता था, उसके अलावा मेरे पास कुछ काम ही नहीं बचा था। तो वेट बहुत बढ़ गया था, अराउंड उस वक्त भी मैं 85-87 के अराउंड चला गया था, ठीक है। तो और हम लोग का, आप लोग जानते हो रमज़ान होता है, ठीक है, उसमें हम लोग फास्टिंग करते हैं। तो उससे पहले मैंने कंसिस्टेंटली थोड़ा किया था और थोड़ा पतला हो गया था, ठीक है। फिर मैं उस वक्त छोड़ा नहीं था, क्या होता था कि वीक में 3 दिन जाता था, 4 दिन जाता था, लेकिन जाता था कम्प्लीटली, मैं जिम से हट नहीं गया था।
तो फिर रमज़ान में फास्टिंग भी रहता था, तो डाइट मेरा थोड़ा मेंटेन किया था उस वक्त कि जो फास्टिंग के बाद हम लोग खाते थे तो उसमें मैं मेंटेन करता था, फिर शाम में अपना जिम चला जाता था। तो बीच में वही रमज़ान के बीच में मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखा। जब मैं कपड़े पहनने लगा अपना नॉर्मल, तो उस वक्त मैं एल साइज के कपड़े लेता था, तो मेरे में बहुत ढीला होने लगा था। तो मैं बोले ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा क्या नहीं। तो फिर समझ नहीं आया उस वक्त। फिर देखा कि हाँ यार वेट बहुत ड्रास्टिकली लूज़ हुआ, ठीक है, 85 से कहाँ 70 तक आया था। तो चेस्ट में थोड़ा फैट भी था मेरा, तो वो भी टी शर्ट वगैरह पहनता था लाइट कलर्स के, तो अच्छे नहीं लगते थे, फालतू सा लगता था। तो फिर हम लोग के जिम में एक ट्रेनर थे, तो उनको बोला, तो बोले तुम्हारा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, मीन तुम्हारा वेट लॉस सही हो रहा है, जो तुम चाहते हो कंटिन्यू करते रहो, अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ से मुझे क्लिक किया कि नहीं भाई, मतलब एक होता है ना कि अगर आप अपने बॉडी में चेंजेस देख लेते हो तो आप उसमें ये हो जाते हो कि भाई अब तो चेंजेस दिख रहा है, अब इसको और अच्छे से करना है। तो मेरे साथ वो हुआ था, तो मुझे अपना चेंजेस दिखा था। अब मुझे था कि फिर मुझे वो मोटे वाला फेज़ में जाना नहीं है, मुझे मेरा चेंजेस दिखा, मैं इसको और अच्छा करूँगा। उसके बाद मैं कभी जिम से एक दिन एब्सेंट नहीं करता था। अगर कभी होता था तो भी, तो कभी कुछ रीज़न से हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कंसिस्टेंटली जिम किया, मैं अकेले फिर करने लगा। फिर जो मेरे साथ रह के बोलते थे ना भाई कि तू कभी जिम नहीं करेगा, तू तेरी फट जाती है, तू सुबह उठेगा नहीं, ठीक है, तेरा सिर्फ बोली है कि तू डेली जिम करेगा, तो वो लोग उस वक्त कंसिस्टेंट नहीं थे, ठीक है। और मैं उधर से कभी जिम एब्सेंट नहीं किया, डेली जाता था अकेले। मुझे घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था, अभी भी घंटा मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन मेरे साथ आके जिम करे कौन नहीं करे। अगर जो कर रहा है पार्टनर है मेरा, जैसे अभी अंकित, वो सेम माइंड का है। अगर कल मैं उसको छोड़ दूँ उसके साथ जिम करने, या वो मेरे साथ जिम करना छोड़ दें, हम दोनों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड मैटर करता है हम लोग का अपना बॉडी, ठीक है। वो भी अकेले कर लेगा, वो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं भी अकेले कर लूँगा, मुझे भी घंटा किसी का फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन मेरे दोस्त जाके जिम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे अपना देखना है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने कंसिस्टेंटली कर दिया। तो फिर वहाँ से मैं अपने बॉडी वेट को उस वक्त 62 तक ला दिया था, ठीक है, 62 तक ला दिया था, बहुत अच्छा फिजिक हो गया था मेरा। तो फिर ये था कि तू बहुत पतला है, ये भाई मुझे वो गेन पे जाना ही नहीं है वैसा जैसा तुम लोग सोच रहे हो, ठीक है, कि भाई टी शर्ट पहने तब भी बड़ा दिखे, खोले तब भी बड़ा दिखे। मेरा वो कभी ड्रीम फिजिक था ही नहीं, मुझे वो कभी चेस करना ही नहीं है। मैं अभी भी, मेरी थोड़ी पेट निकल ली है ना गेनिंग पे, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं जस्ट बर्दाश्त करके रखा हूँ कि थोड़ी मसल मास बढ़े। हाँ, उस वक्त मैंने गलती क्या किया था, जो 1 साल मैंने प्रॉपर जिम किया था ना, मीन्स कट करने के लिए अपना, तो उस 1 साल में मैंने राइस रोटी बिल्कुल बंद कर दिया था। राइस तो मैं छूता भी नहीं था चीट डे के अलावा, मतलब मेरा 10 दिन बाद मैं एक चीट डे रखता था। तो वो 10 दिन जो चीट डे होता था 10 दिन के बाद, मीन्स 11 डेज़, उसमें मैं बिरयानी वगैरह जो खाना रहता था मैं खाता था। बाकी के 10 दिन में राइस छूता नहीं था, ठीक है, कोई भी जंक फूड कुछ भी, इतना छोटा टुकड़ा बिस्किट कभी नहीं छूता था। सिर्फ फ्रूट्स, सैलेड, चिकन, एग्स, प्रोटीन, यही सब रहता था और कुछ नहीं। रात में सिर्फ मेरे 2 रोटी रहते थे डिनर में, और ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ क्या बोलते हैं मूसली या ओट्स खाता था और अंडे खाता था, उससे ज़्यादा कुछ लेता ही नहीं था। तो 61 या 60 पे अपना 61 पे मैं बॉडी लाके अपना रोक दिया था, मतलब बॉडी वेट। मुझे बहुत अच्छा फील होता था भाई, मैं दूसरों का सुन के क्यों करूँगा, उनकी तो बॉडी नहीं है ना, मेरी बॉडी है। तो मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ पसंद आ रहा है तो मैं ये रखूँगा, चाहे कपड़ा पे से दिखे चाहे ना दिखे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी जो चॉइस है, आपको जो गोल करना, अपना फिजिक के साथ लेके जाना है, आपको जो पसंद है आप वो चीज़ फॉलो करो। दूसरे क्या बोल रहे कि आपको गेन करना है तो नहीं। अगर कल किसी को गेन करना है, मैं बोलूँगा भाई तू क्या गेन कर रहा है, इतना बड़ा लग रहा है, मोटा लग रहा है, पेट दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, अपर बॉडी तो बहुत अच्छी है लेकिन एब्स नहीं, तो वहाँ तो मैं गधा हूँ ना, क्योंकि भाई मैं क्यों किसी को एडवाइस दूँ, अगर उसको वो पसंद है तो मैं उसको क्यों मना करूँ कि तू ये मत कर, उसको पसंद है तो वो करेगा। अगर सेम चीज़ मैं उसको मना करूँ तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, मैं झूठ मूठ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद है तो ज़रूरी नहीं ना उसको नहीं पसंद। तो सेम चीज़, अगर आपको गेनिंग पसंद है और मुझे गेनिंग नहीं पसंद है तो आप मुझे थोप नहीं सकते कि मैं गेनिंग करूँगा, ये करूँगा, मुझे बड़ा दिखना चाहिए। नहीं, मुझे जो पसंद है, मेरा अपना एक
गोल है कि मुझे ऐसा फिजिक लेके जाए। मेरा कभी से माइंडसेट नहीं था कि मैं बहुत बड़ा दिखूँ, ये दिखूँ कि टी शर्ट पहनूँ तब भी समझ में आ जाए, ढीला कपड़ा पहनूँ तब भी समझ नहीं, नॉर्मल। अभी मैं नॉर्मल लग रहा हूँ, लेकिन खोलूँगा तो मुझे मेरा कर्ज दिखेगा, ये दिखेगा। मुझे थोड़ा पतला रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो फेज़ एक टाइम पे मोटा वाला फिर याद आता है, मुझे पसंद नहीं आता है। मैं लाइफ में अपना कभी वैसा गेनिंग पे नहीं जाऊँगा। हाँ, मॉडरेट रखूँगा। अभी मेरा 66 वेट है। तो क्या हुआ था, मैं फिर जो पंजाब गया था पढ़ने के लिए, वहाँ पे मुझे खाना सही नहीं मिलता था, क्योंकि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ। वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्शंस रहते थे, वेजिटेरियंस नॉन वेज नहीं मिलते थे। और मेरे कॉलेज में भी क्या बोलते हैं, नॉन वेज नहीं मिलता था। और जहाँ मिलता था वहाँ पे भी हाइजीन वगैरह सही नहीं रहता था, तो मुझे पसंद नहीं आता था। एक भी बॉयल्ड एग भी लेता था तो बहुत गंदा स्मेल करता था, तो मेरे से ढुकता नहीं था। तो मैं नॉर्मल राजमा पनीर रोटी वगैरह पे ही गुजारता था। तो मेरा बॉडी ड्रास्टिकली वहाँ पे वेट लूज़ हो गया था 57 पे। मैं नहीं चाहता था कि उतना जाए, बट वो 57 पे चला गया था। वो ये नहीं बोलूँगा कि मैं कट पे था तो मैं कट पे अपना बॉडी 57 पे लेके गया, नहीं, वो गलत है, वैसा नहीं हुआ। वो मेरा बॉडी सही खाने की वजह से मुझे नहीं मिला, या मैं सही से खाना नहीं खा पाया, या वहाँ पे मैं जो भी बोलूँ कि मैं सही से अपना डाइट प्लान नहीं कर पाया, उसकी वजह से मेरा बॉडी 57 वेट पे आ गया। वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा पतला फील कर रहा था। नहीं, वो सही नहीं है। हाँ, श्रेडेड दिख रहा था, जैसे श्रेडेड होना चाहिए, बट एक होता है ना कि उतना उस वक्त मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, उतना लो बॉडी वेट। तो फिर मैं घर आया तो मेरा खाना वगैरह ठीक हुआ, ये हुआ, अपना मील सही से प्लान कर पाया, ये किया। तो फिर मैं 61 पे लाया था। फिर बीच में मेरा जॉन्डिस हो गया, तो फिर थोड़ा वेट लूज़ हो गया था, इधर उधर हो गया था, फिर मेंटेन किया। और अभी जब मैं 61 पे फिर आके वेट मेरा रुक गया था। तो अभी जो मैं गेन किया हूँ, ये लास्ट कितना 3 महीना हुआ 3 मंथ्स, ठीक है। तो मेरा अभी वेट 66.5 kg है, मीन्स 5.5 kg मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ है, जो ठीक है, मेरे लिए इतना सही है। मैं अब मेंटेनेंस पे जाऊंगा। जैसे मैं 3300 या 3400 कैलोरीज में अपना गेनिंग में इंटेक करता था, 420 और 30 ग्राम कार्ब्स इंटेक करता था, और प्रोटीन इंटेक हमेशा से मेरा 160 से 180 के अंदर रहता था, कभी कभी 200 भी चला जाता था, वो अलग चीज़ है। तो अब मैं मेंटेनेंस में क्या करूँगा, मेरा टारगेट है 2800 या 2900 कैलोरी हिट करना, और 320 से 350 ग्राम या 300 से 350 ग्राम के बीच में मुझे अपना कार्ब्स मेंटेन करना है। और क्या प्रोटीन इंटेक मैं 160-170 तक रखूँगा, ठीक है। ये मेरा गोल है। तो मैं 1 तारीख से बता चुका हूँ, फेब के 1 तारीख से मैं मेंटेनेंस अपना स्टार्ट कर दूँगा। या अगर मैं ठीक है, मुझे थोड़ा लगे कि नहीं अभी थोड़ा और है, और मैं जा सकता हूँ, मसल मास थोड़ा और पुट ऑन करना है और जाना है, तो मैं बहुत स्लो प्रोसेस में वो गेनिंग को लेके जाऊँगा। जैसे मैं आज कार्ब्स एग्जांपल, इस वीक मैं आज का दिन कार्ब्स लिया 310 या 320 ग्राम, तो ये 1 वीक चलेगा। फिर नेक्स्ट वीक में 315 ग्राम बढ़ा के या 10 ग्राम बढ़ा के ऐसे लेके जाऊँगा, बहुत स्लो प्रोसेस में लेके जाऊँगा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। तो ये था, तो मेरा जर्नी अभी ऐसे चल रहा है। तो ये मैं लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं मेंटेनेंस पे अभी नहीं आता, लेकिन क्या हुआ या जो भी, मैं पूरा फेब तक जाने का ट्राई किया था, बट बीच में 20 फेब से आई थिंक, या 22 या 23 फेब से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं फास्टिंग करूँगा, तो ऑटोमेटिकली आधा टाइम मेरा वो निकल जाएगा, वो कट हो ही जाएगा, वो गेन मैं उस वक्त कर ही नहीं पाऊँगा। तो फिर अगर मैं अभी अपना गेनिंग मतलब नहीं रोकूँ, जैसे रमज़ान से पहले ही मैं रोकूँ, मान लो रमज़ान मेरा 20 को और मैं 19 डे को अपना गेनिंग रोकूँ, तो मुझे फास्टिंग करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मुझे तो अब इतना मील्स 5 से 6 मील खाने की आदत हो गई है। तो फास्टिंग के टाइम मुझे और भूख लगेगी उस वक्त में, क्योंकि मुझे पता है कि ये टाइम पे मैं मील लेता हूँ, तो मुझे बहुत भूख लगेगी, तो वो मुझे दिक्कत होगा। इसीलिए मैं 1 तारीख से ये मेंटेनेंस पे जा रहा हूँ कि थोड़ा मुझे फास्टिंग जो मेरा रमज़ान है उसमें भी दिक्कत ना हो, और सब कुछ सही से चले, प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैं लेके जाऊँगा, और रमज़ान में भी ट्राई करूँगा कि जितना हो सके, बहुत ऐसा ना हो कि मैं एकदम कटी फेस पे चल जाऊँ कि एकदम लो कैलोरी हिट हो रहा है, लो कार्ब्स हिट हो रहा है, वैसा भी नहीं। ट्राई करेंगे कि मेंटेनेंस पे चलें, 300 ग्राम एटलीस्ट कार्ब, 320-330 ग्राम कार्ब्स को लेके चलें, इतना लेके चलें। तो ये मेरा स्टार्टिंग से जर्नी था जो मैं हुआ था। तो फिर जैसे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जब मैं कॉलेज में भी था मास्टर्स,
तो जो बोलते हैं ना मुझे टाइम नहीं मिलता है, सो कॉल्ड उन्हें टाइम नहीं मिलता है, भाई टाइम निकालना पड़ता है, टाइम किसी को नहीं मिलता है, टाइम निकालोगे तो निकल जाएगा। मेरा क्लासेस सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक होते थे, मैं क्लासेस भी करता था, ठीक है। 75 to 80% अटेंडेंस मेरे मैंडेटरी रहते थे, मैं एब्सेंट नहीं कर सकता था क्लासेस, और हॉस्टल में रह के कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग का मैसेज पापा पे, गार्जियन पे मेल वगैरह चला जाता है, बहुत लो रहता है, तो और एग्ज़ाम से डिटेन कर देते, तो कोई ऑप्शन नहीं था, जाना ही था क्लासेस। प्लस वहाँ पे मैं एज अ डेटा साइंस स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, मास्टर्स इन डेटा साइंस कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मुझे रिसर्च भी करना पड़ता था, प्लस एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशंस करने पड़ते थे। हर 2 हफ्ता बाद तो इंटरनल आ जाता था, उसके बाद प्रोजेक्ट सबमिट करो। अब ये तो नहीं है ना कि मैं आर्ट्स का पढ़ाई कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ कि लिखित नॉर्मल कॉपी में देख के छापना है, वो तो नहीं था कि मैं किसी को भी दे के करवा दूँ। कोडिंग वगैरह का रहता था, ठीक है, तो बैठ के खुद तुमको देखना पड़ता था, क्योंकि तुम जाके एट दी एंड जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुमको खुद एक्सप्लेन करना रहता है, तो तुम उसमें चीटिंग करके या दूसरे से करवा नहीं सकते, तुमको खुद करना पड़ता था। या तुम्हारा ग्रुप प्रोजेक्ट है तो उसमें करना पड़ता था, क्योंकि तुम्हारा पार्ट को तुमको खुद एक्सप्लेन करना है, तो एटलीस्ट जो तुम्हारा पार्ट डिवाइडेड है वो करना पड़ता था। तो उसमें मैं कॉलेज भी जाता था 8 से 5, फिर घर आता था, खाते पीते 6 बज जाता था, 1 घंटा का मैं रेस्ट लेता था 7:30, फिर वहाँ से मैं अपने दोस्तों के साथ जिम चल जाता था 7:30 से लेकर। और भाई अब तुम बोलोगे 7:30 से तुम 10:30 बजे तक जिम में क्यों रहते थे, भाई वो कॉलेज की जिम थी, ठीक है, हमारी, तो वहाँ पे सबकी क्लासेस ख़त्म होती थी, भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। पेक डेक तो चेस्ट के दिन खाली नहीं मिलता था, पेक डेक की मशीन चेस्ट डे पे हम लोग को खाली नहीं मिलता था। मैंने अपने कॉलेज में मुश्किल से 8 से 9 महीना जिम किया होगा, ठीक है। मुश्किल से मैंने सिर्फ 2 चेस्ट डे में पेक डेक लगाया था, बाकी चेस्ट डे में पेक लगाते ही नहीं थे, क्योंकि खाली नहीं मिलता था। केबल स्टेशन हमारे जिम में 2-2 थे, उसमें भी खाली नहीं मिलता। केबल के लिए 1 बंदा कर लेगा तो 4 बंदे पीछे लाइन में रहते थे, या 5 बंदे लाइन, ऐसे क्राउड रहता था, तो कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। समझ लो अगर आप 3 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो तो 1 घंटा आप वेट कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाता था। तो ये वो मैं करता था, फिर रूम में आता था, फिर खाना खाता था, फिर अपना पढ़ाई भी करता था, फिर सुबह सेम रूटीन 8 बजे से कॉलेज जाता था। और एग्ज़ाम्स टाइम में भी मैंने कभी जिम एब्सेंट नहीं किया है, एंड सेम हो मिड सेम हो, कभी भी मैंने जिम एब्सेंट नहीं किया है। तो अगर आपका वो प्रायोरिटी है तो आप कैसे भी कर लोगे सब चीज़ मैनेज करके। अगर आपके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है तो सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या बोलना बंद करो, या मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ, ये बोलना बंद करो, ठीक है। जो अभी हर कोई, अभी छोटे छोटे बच्चे इंस्टा पे अपना फीड लगा के 16 ईयर ओल्ड नैटी लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। भाई तुम पहले जाओ, पहले कंसिस्टेंटली जिम कर लो। मैं अपने बारे में कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जैसे जो मैं अपने बारे में सुनने मिला है, जो पीछे बैक बिचिंग वगैरह ये सब होते रहता है, ठीक है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर आप टाइम निकाल ले हो तो आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। अगर आप खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल ले तो नहीं। मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अभी अपना जॉब भी कर रहा हूँ, जो भी मेरा अपना है, ठीक है, फील्ड से, चाहे फ्रीलांसिंग हो चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, मैं कर रहा हूँ अपना, ठीक है। उसके साथ मैं जिम भी जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मेरा खुद अभी मास्टर्स चल रहा है तो मैं वो भी कर रहा हूँ। तो टाइम कैसे नहीं मिल रहा है भाई, मुझे तो मिल रहा है। मैं तो 3 घंटा टाइम जिम में स्पेंड करके आता हूँ, तो मिलेगा तो करोगे ना। आपको अब चाहिए कि मुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे जिम भी जाना है, मुझे डेली शाम में सबके साथ घूमने भी जाना है, डेली सब दोस्तों के साथ अड्डा मारने भी जाना है, फिर जिम भी जाना है, फिर घर पे बैठ के पढ़ाई भी करना है, फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करना है, तो नहीं होता है ना, वैसे कभी नहीं होगा। आप अपने लाइफ में कुछ गोल्स बनाओ कि आपको करना क्या है। जैसे मेरा अभी सबसे, देखो कैरियर तो सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा पढ़ाई है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एट द टॉप है, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ पसंद है तो मुझे जिम पसंद है, ठीक है। तो मैं अब मुझे कैसे मैनेज करना है वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं कैसे वो चीज़ को मैनेज करूँगा, तो वो चीज़ मैं डेफिनेटली करूँगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरा मॉर्निंग नहीं हो पा रहा तो दोपहर में देखूँगा, दोपहर नहीं हो रहा तो मैं इवनिंग या नाइट के टाइम देखूँगा, कैसे भी करके मैं मैनेज करूँगा। तो आप लोग से भी यही है कि पहले जिम में आप कंसिस्टेंट हो। टाइम नहीं है तो एटलीस्ट वीक में 4 दिन 5 दिन ना जाओ, 6 दिन ना जाओ, 4 दिन जाओ। वो भी टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट 3 दिन जाओ अगर आपका शौक है तो,
अगर आपको जिम में अच्छा लगता है, अपने बॉडी को चेंज करना है तो आप जाओ, एटलीस्ट 3 दिन से ही तो रूटीन बनाओ, वो 3 दिन तो कंसिस्टेंट रहो पहले, तभी जाके आगे फिर आप खुद टाइम निकाल पाओगे। अगर जिनको इंटरेस्ट नहीं हो अलग चीज़ है भाई, ज़रूरी नहीं है हर कोई को जिम में इंटरेस्ट हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेरा सबके लिए जो बिगनर या न्यू जिम ज्वाइन कर रहे, ये कर रहे, जो भी, उनसे यही है कि भाई टाइम निकालो, टाइम निकल जाएगा। वो आपकी बॉडी है, वो आपका काम है, आप उसको कैसे अच्छा बनाओगे, उस पर कैसे ध्यान दोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उस पर ध्यान दो, अच्छे से करो, ठीक है। तो ये सब ध्यान दो आप। और अगर आपको जिम प्रोग्रेस देखना है तो भाई आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा प्रॉपर डाइट के साथ, तो वो करो। तो ये मेरा जर्नी का था, मैं कुछ शेयर करना चाहता, तो मैं आज जिम संडे को ऑफ था तो मैं जस्ट शेयर कर दिया। तो और 2-3 मील जो मैं लूँगा मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। गाइस ये मेरा 4th मील होने जा रहा है, जो कि मैं पास्ता बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये मैं पास्ता बना रहा हूँ 60 ग्राम वेजीज वगैरह के साथ, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी यूज़ किया है। तो ये मेरा आज का सेकेंड लास्ट डिश होने वाला है। मीन्स अगर वैसे बताओ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ डिश है। और मैं अपना लास्ट मील लूँगा रात में। रात का मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं व्लॉग में ले पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि लेट हो जाता है थोड़ा, और पापा वगैरह भी उस वक्त काम से आए रहते हैं। तो रात में भी वही सेम मेरा मील रहता है, 270 ग्राम रात में राइस रहता है। आज चिकन नहीं है तो 100 ग्राम सोयाबीन रहेगा, और 2 एग्स रहेगा बस। रात में मैं दाल नहीं खाता हूँ। और घर पे जो सब्जी वगैरह बना है वो ले लूँगा, ज़्यादा नहीं, 30 से 40 ग्राम। यही रात का मेरा सेम मील होने वाला है। तो मैंने आज आपको ऑलमोस्ट मॉर्निंग से लेके अभी तक का कंप्लीट मील दिखा दिया हूँ। और मेरा कैलोरी हिट हुआ है 3100, कार्ब्स गया है मेरा 405.66 समथिंग मेरा कार्ब्स किया है। फैट सीक्रेट पे मैं अपना काउंट करता हूँ, जो भी मील लेता हूँ उस हिसाब से डाल के, तो उससे मुझे पता चलता है। और अराउंड 175 या 180 ग्राम प्रोटीन गया है, अगर मैं 2 अंडे लूँ तो। वो होने के बाद 100 ग्राम इसका क्या बोलते हैं, सोयाबीन। तो 170 ग्राम 180 ग्राम का टारगेट है प्रोटीन का। अगर थोड़ा कम होगा तो मैं वे प्रोटीन लास्ट में ऐड करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज का व्लॉग में आपको मैंने फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाया मेरा अपना। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। फिर कल अपना नॉर्मल रूटीन से मिलते हैं, एक्सरसाइज वगैरह के साथ, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। कल का कुछ एक्सरसाइज में थोड़ा मे बी चेंजेस हो नेक्स्ट वीक, कल एक वीक में, तो मैं आपको मॉर्निंग में बता दूंगा। तो कल मिलते हैं गाइज आप लोग से, फिर बाय बाय।